डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज से आपकी ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो रही है। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो भी आपको इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाए उसे आप ध्यान से पढ़ें तथा जो कुछ भी आपको लिखाया जाए उसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखते रहें, जिससे आपको भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप क्लास 9th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 1 पढ़ेंगे। क्षितिज भाग 1 में फर्स्ट चैप्टर है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा। इस चैप्टर में लेखक ने समाज में फैले हुए विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों एवं जानवरों के प्रति किए गए व्यवहार का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। इस चैप्टर में लेखक ने दो बैलों के माध्यम से समाज को संदेश देने का प्रयास किया है कि यदि हम एक दूसरे का सहयोग करें तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी दूर कर सकते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने दो बैलों की कथा के माध्यम से इस बात का संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें पशुओं की भावनाओं को भी समझना चाहिए, हमें उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता सहज में प्राप्त नहीं होती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है और यदि हम संघर्ष करते रहें तो एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इस चैप्टर में लेखक ने मित्रता के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि हमें अच्छा मित्र प्राप्त हो जाता है तो समझ लेना चाहिए इस संसार का सबसे बड़ा खजाना प्राप्त हो गया है, क्योंकि एक अच्छा मित्र हमारे लिए अवनति की ओर और उन्नति की ओर दोनों तरफ ले जाने में सहायता करता है। यदि हमें मित्रता अच्छी प्राप्त हो जाती है, मित्र हमें विश्वास पात्र मिल जाता है, तो वह दिन प्रतिदिन हमारे लिए उन्नति की ओर ले जाता है। और यदि वह हमारे लिए मित्र ऐसा प्राप्त होता है जो छल कपटी होता है तो वह हमारे लिए अवनति की ओर ले जाता है। इस चैप्टर में लेखक ने यह बताया है कि किस तरह से दोनों बैलों में मित्रता थी और उस मित्रता के सहारे ही उन्होंने बड़े से बड़े कष्ट को दूर करने का प्रयास किया था और उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी। इस चैप्टर के माध्यम से हमें यह भी शिक्षा प्राप्त होती है कि चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन यदि हम धैर्य के साथ उस विपत्ति का सामना करें तो हम उस विपत्ति को दूर करने में भी सफल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पूर्व हमें मुंशी प्रेमचंद के विषय में भी समझ लेना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद कौन थे और उन्होंने हिंदी जगत में किस तरह से अपना नया स्थान बनाया था। मुंशी प्रेमचंद एक श्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं। इन्होंने अपने आप को हिंदी जगत में एक नया स्थान प्रदान करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था, परंतु यह नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। दया नारायण निगम
ने प्रेमचंद को धनपत राय नाम दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहने वाले बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे। इन्होंने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रदान की थी। इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ें। इसके बाद मैं आपको इसे और अच्छी तरह से समझाऊंगा, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आप ध्यान से पढ़ते रहें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।